इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रेंड ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में आ रहे हैं और किस किस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ट्रेंड हमारे काम का हो सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग की जो फील्ड है इसमें नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है कि इसमें नए नए ट्रेंड्स आते रहे, नहीं तो क्या होगा कि वो चीज़ें फिर से बोरिंग हो जाएगी, एक ही टाइप के बैनर या पोस्टर हर जगह दिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फ़ॉन्ट्स के अंदर कौन कौन से डिज़ाइंस आ रहे हैं। जैसा कि मैं रिसर्च कर पा रहा हूँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे दो टाइप के फ़ॉन्ट्स आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स में दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में उसका यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहला जो यहाँ फ़ॉन्ट है वो है आपका डिस्प्ले सेरिफ। ठीक है, अब डिस्प्ले सेरिफ क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अगर आप सेरिफ फ़ॉन्ट यहाँ पर आप देखोगे, है ना, सेरिफ फ़ॉन्ट्स आप करोगे तो बहुत ही ये कॉर्पोरेट और बहुत ही सीरियस लुक वाला ये चीज़ें होती है। ठीक है, ये होता है सेरिफ फ़ॉन्ट, आपको पता है। लेकिन अब जो यहाँ पर ट्रेंड में आ गया है डिस्प्ले सेरिफ। डिस्प्ले सेरिफ क्या होता है? सेरिफ और डिस्प्ले फ़ॉन्ट का मिक्स होता तो सेरिफ जैसा है, लेकिन इसमें सेरिफ जैसी सीरियसनेस नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा ये कैजुअल लुक भी आपको यहाँ पे दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है आपका डिस्प्ले सेरिफ जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आज के डेट में। हर जगह आपको इसी टाइप के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर awards.com पे जाऊँ जहाँ पे बेस्ट डिज़ाइन यहाँ पे शेयर होता है, तो ज़्यादातर फ़ॉन्ट्स आपको डिस्प्ले सेरिफ में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप फ्रंट में ही देख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले सेरिफ आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑब्वियस है क्योंकि ये हर जगह यहाँ पे ट्रेंड में इसी टाइप की चीज़ें यहाँ पे आ रही है। अब बात आती है कि ये डिस्प्ले सेरिफ हम कहाँ यूज़ करेंगे। सेम उसी जगह पे जहाँ आप सेरिफ यूज़ करते थे वहाँ आप डिस्प्ले सेरिफ आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो। सेकंड फॉन्ट जो कि बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर ट्रेंड में आ गया है और हर जगह आजकल वही है, वो है आपका ग्रोटेस्क फॉन्ट। ठीक है, ग्रोटेस्क फॉन्ट्स। ठीक है, ग्रोटेस्क फॉन्ट का जो ट्रेंड है पिछले 2-3 महीने से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। पहले भी ये यूज़ होता था, लेकिन आज के डेट में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा है क्योंकि ये फ़ॉन्ट बहुत ही अमेजिंग है यार। ये फ़ॉन्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है। इसको कैसे पहचाने वो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि ये चीज़ है जो ग्रोटेस्क फैमिली में होती है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। आज के डेट में अगर आप 100 डिज़ाइन देखोगे उसमें से 90 में आपको ग्रोटेस्क फैमिली के यहाँ पे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने। देख लो, इस टाइप की चीज़ें बढ़िया लगता है देखने में। और ये फ़ॉन्ट ट्रेंड में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी जो बनावट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इसका बनावट और काफ़ी राउंड और काफ़ी कॉर्की टाइप का यहाँ पे ये डिज़ाइन देखने में लगता है। आप लोग मेरे से पूछते हो कि जो मैं थंबनेल बनाता हूँ उसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होता है, तो वहाँ भी मैं ग्रोटेस्क फैमिली का ही फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। टोमेटो ग्रोटेस्क करके नाम है, ये भी आपका ग्रोटेस्क फैमिली का ही फ़ॉन्ट है। ये भी आपका ग्रोटेस्क फैमिली का ही फ़ॉन्ट है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को मिलता है ना। और ये काफ़ी क्लीन और काफ़ी बढ़िया देखने को लगता है। यहाँ पर सर्च करोगे ग्रोटेस्क फैमिली 2021 तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगे जो कि अपने डिज़ाइन में आप यूज़ कर सकते हो। देख लो, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ॉन्ट है और जैसे ही आप इसको डिज़ाइन में यूज़ करोगे आपका डिज़ाइन ट्रेंडी और अच्छा दिखने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट्स के अंदर आपको दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगी, वो है आपका डिस्प्ले सेरिफ और दूसरा है ग्रोटेस्क। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। जहाँ पे सेरिफ यूज होता था वहाँ पे डिस्प्ले सेरिफ यूज होगा और जहाँ पे आप सेंस सेरिफ यूज़ करते थे वहाँ पे ग्रोटेस्क फैमिली के फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आप यूज़ करोगे आने वाले टाइम में। आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, तो बेटर है कि अभी से वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दो अपने डिज़ाइन के अंदर। अब बारी आती है कि डिज़ाइन के अंदर किस टाइप के डिज़ाइन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ और सोच पा रहा हूँ, आने वाले टाइम में शेप्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। जो आपको ज्योमेट्रिक शेप होता है उसका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर जगह आपको डिज़ाइन में शेप देखने को मिलेगा और शेप के अंदर शेप डिज़ाइन करने में तो आप मास्टर हो ही चुके हो, तो आने वाला टाइम समझ लो आपका ही है। आप अगर 100 डिज़ाइन ओपन करोगे ना, उसमें से समझो 60% में आपको शेप्स वाले डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। 100 में से 60 में आपको शेप वाले डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी बैनर बना रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ों में आपको डिज़ाइन में शेप्स वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आने वाला ट्रेंड क्या है कि डिज़ाइन के अंदर शेप का यूज ज़्यादा होगा, खासकर ज्योमेट्रिक शेप का। थर्ड पॉइंट है कलर, क्योंकि कलर भी तो मेन है। कलर का जो ट्रेंड है वो आपका म्यूटेड कलर में ही रहेगा। ज़्यादातर कलरफुल चीज़ें नहीं जा रही है, म्यूटेड में ही आपको हर जगह आपको म्यूटेड कलर की ही चीज़ें आपको, यहाँ भी म्यूटेड कलर है, यहाँ भी आपको म्यूटेड कलर ही देखने को मिलेगा। तो म्यूटेड कलर बेसिकली होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे म्यूटेड कलर का अगर मैं पैलेट यहाँ पे सर्च करूँ तो मान लो मुझे रेड लेना होगा तो मैं यहाँ से लूँगा, ये रेड लूँगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे येलो पिक करना होता तो मैं ये
म्यूटेड कलर पिक करता, ठीक है, ये येलो पिक करता। अगर मुझे ग्रीन पिक करना होता तो मैं ये ग्रीन पिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ये ग्रीन पिक करूँगा, ठीक है। तो ये होते हैं सारे म्यूटेड कलर्स, है ना, बेसिकली फेडेड कलर होते हैं। अगर ब्लू पिक करना होता तो मैं ये ब्लू पिक करूँगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे पिंक पिक करना होगा तो मैं ये पिंक पिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ से ये पिंक पिक करूँगा। तो ये होता है आपके म्यूटेड कलर, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे ऑरेंज पिक करना होगा तो मैं ये ऑरेंज पिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ से ये ऑरेंज पिक करूँगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके होते हैं म्यूटेड कलर, जिसका ट्रेंड अभी भी है और आने वाले टाइम में भी यही ट्रेंड आपका रहेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा यहाँ पे फेडेड कलर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। बाकी सारे ट्रेंड तो वही है। अगर आप सर्च करोगे ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेंड्स 2021 तो आपको वही सारे ट्रेंड्स दिखेंगे जो पहले से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई है जिसको आपको अपने डिज़ाइन में यूज़ होना चाहिए। सबसे मेन यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले सेरिफ और ग्रोटेस्क फॉन्ट। और थर्ड क्या है कि आपका शेप वाले डिज़ाइन, आपके डिज़ाइन में ज़्यादा चीज़ें शेप्स वाली चीज़ें होगी, बाकी चीज़ें तो सेम ही है। तो अब मिलेंगे सीधा एपिसोड नंबर 23 में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके तो गाइज ये है एपिसोड नंबर 23 और इस एपिसोड का नाम मैंने रखा है ट्रेंड वर्सेस क्लाइंट्स, है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको समझना चाहिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्लाइंट्स यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट क्लाइंट है जो कि आपका ब्रांड है, जिसका हर चीज़ फिक्स है, फॉन्ट से लेके कलर तक हर चीज़ वहाँ फिक्स है। एक अगर सिंपल सा शेप भी अगर उसके डिज़ाइन में आपको चेंज करना होगा तो पहले आपको उसकी परमिशन लेनी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है और बहुत सारे वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें भी होती है। सेकंड टाइप का क्लाइंट वो है जिसको नई चीज़ें पसंद है, नए ट्रेंड्स पसंद है, नए कलर्स पसंद है, जो नया एक्सपेरिमेंट आप डिज़ाइन के साथ करते हो वो उनको पसंद है, ठीक है। और थर्ड टाइप का क्लाइंट वो होता है जिसको ये सब चीज़ें कुछ नहीं पसंद, उसको ये सारी नई चीज़ें, नए ट्रेंड्स, नए कलर समझ नहीं आते, उसको वही बोरिंग लाल पीला नीला ही समझ आता है। लेकिन वो क्लाइंट्स से हमें पे करते हैं तो हमें उनके लिए काम करना होता है ना, तो उसके लिए हम कुछ ये नहीं बोल सकते कि यार तुम बेकार हो, तुमको समझ नहीं है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप नए ट्रेंड्स जब अपने डिज़ाइन में इंक्लूड करते हो तो कुछ क्लाइंट्स को ये चीज़ें समझ नहीं आती है और कुछ क्लाइंट्स को ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक है ऑडियंस, है ना। उस क्लाइंट्स के टारगेट ऑडियंस को शायद वो चीज़ें समझ ना आए, इसीलिए वो बोलते हैं कि नहीं आप ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मत करो। और उसी तरीके जहाँ पे आप नए ट्रेंड्स यूज़ करते हो, जिस क्लाइंट को समझ आता है, उनका टारगेट ऑडियंस यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे बॉलीवुड का भी एक फिल्म आने वाली है राम सेतु, ठीक है। ये फिल्म आने वाली है यहाँ पे राम सेतु, है ना, मूवी है ना, राम सेतु मूवी, ठीक है। इसके 2 पोस्टर इन्होंने आउट किए, ठीक है। अब मैं इसको आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। दोनों पोस्टर का ये है यहाँ पे 2 पोस्टर, ठीक है। अब ये पोस्टर पे ध्यान दो, जो हिंदी ऑडियंस है उसके लिए कैसा पोस्टर डिज़ाइन किया गया है और जो इंग्लिश ऑडियंस है उसके लिए कैसा पोस्टर यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है ना। यहाँ पे अक्षय कुमार जो है मेन यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। और हिंदी वाले ऑडियंस में क्या है कि यहाँ पे दोनों को बराबर हाईलाइट रखा गया है। यहाँ पे जो गॉड राम है उनको यहाँ पे कम रखा गया है और यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा रखा गया। इसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो आप, ऑडियंस, है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो, जब भी कोई डिज़ाइन किया जाता है ऑडियंस को ध्यान में रख के किया जाता है। दोनों सब्जेक्ट को यहाँ पे बराबर हाईलाइट दिया गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों उतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अक्षय कुमार हो चाहे सलमान खान हो, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यहाँ पे इंग्लिश ऑडियंस है वो एक्टर को देख के फिल्म देखना चाहते हैं और वो हर चीज़ समझते हैं कि पोस्टर कैसा बना है ना, हर चीज़ पर वो ध्यान देते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो यही मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई ट्रेंड अपने डिज़ाइन में ऐड करते हो तो एक्चुअल में क्या करते हो कि आप उनके ऑडियंस के साथ आप प्ले करते हो। तो उस ऑडियंस को आप दिमाग में रख के चीज़ों को डिज़ाइन करो कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। मान लो कि ये अपने पास में एक डिज़ाइन है जो हम इस पर बना रहे हैं, ठीक। अब मैं कुछ वीडियो मैंने बताया कि भाई नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। नए ट्रेंड्स के अंदर ये एक ग्लू पेपर वाला भी ट्रेंड है जिससे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और लोगों को समझ आ गया कि एक नया ट्रेंड है, लेकिन ये सब डिज़ाइन के लिए नहीं होता। हर एक टेक्सचर जो आप यूज़ करते हो उसका एक इमोशन होता है। इस टेक्सचर को देख के आपको क्या इमोशन फील हो रहा है, सॉफ्ट इमोशन फील हो रहा है, हार्ड इमोशन फील हो रहा है, कैसा इमोशन फील हो रहा है। ऑफकोर्स इसको देख के आपको हार्ड इमोशन फील, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट चीज़ें तो यहाँ है ही नहीं। तो अगर आप इस डिज़ाइन पे अगर आप इसको आप यूज़ करोगे
तो ये डिज़ाइन बेसिकली अपना जो सॉफ्टनेस है, अपना जो क्लीननेस है, वो यहाँ पे ये डिज़ाइन खो देगा, है ना। क्योंकि ये जो टेक्सचर है इसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन आपको लगा भाई ये ट्रेंड है तो हम सब डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। मान लो कि आप ऐसा बना के अगर आप क्लाइंट को भेजोगे तो हो सकता है क्लाइंट एक ही झटके में उसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ये चीज़ें उनको समझ नहीं आएगी कि ये आपने क्या डाला है ना। उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक होना चाहिए। अगर मैं ऐसा भी डिज़ाइन बना के भेजूँ तो भी शायद उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपने ट्रेंड को नहीं समझा। आपको लगा कि ट्रेंड है तो सब में डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्रेंड है, लेकिन ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के पीछे भी एक लॉजिक होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ट्रेंड को समझो कि भाई ये ट्रेंड मेरे काम की है भी या नहीं है ना। पिछले लेसन में आपको बताया था कि यहाँ पर डिस्प्ले सेरिफ का ट्रेंड आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर डिस्प्ले सेरिफ डाल दूँ और मैं क्लाइंट को भेजूँ तो क्लाइंट पिछले 2 महीने से देख रहे थे एक फ़ॉन्ट और अचानक से आपने नया फ़ॉन्ट ऐड कर दिया, तो वो चीज़ें क्लाइंट को हजम नहीं होगी। वो बोलेगा यार ये क्या बकवास है, ये पहले वाला फ़ॉन्ट अब लगाओ, पहले वाला फ़ॉन्ट ही ज़्यादा बेटर लग रहा था, ठीक है। ऐसे केस में 2 रास्ते बचते हैं। आपका क्लाइंट है तो आपको पता होगा कि भाई हमारा जो ये क्लाइंट है इसको नई चीज़ें पसंद है, तो आप उसको नई चीज़ें नया ट्रेंड में आप ऐड करके दे सकते हो एक नए ऑप्शन के साथ। एक ऑप्शन तो आप ये भेजो ही भेजो, साथ में एक नया ऑप्शन भेजो जो कि ट्रेंड वाला हो, है ना। अगर आप चाहते हो कि आप ट्रेंडी डिज़ाइन बनाओ तो हमेशा उनको 2 ऑप्शन भेजो। फर्स्ट, जैसा आप बना के भेजते हो रैंडम वैसा बना के भेजो। सेकंड क्या है कि आप अपने हिसाब से जो कि लगता है कि आपका ट्रेंड है वो बना के आप उनको भेजो कि देखो ये एक ट्रेंड है जिस टाइप के मार्केट में लोग बना रहे हैं, और अगर आप बोलो तो हम इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि आपके क्लाइंट्स है तो वो आपके व्हाट्सएप पे या हर जगह तो वो ऐड होंगे ही होंगे। तो जिस टाइप का ट्रेंड मार्केट में चल रहा है उस टाइप के ट्रेंड पे अपने लिए कुछ बैनर डिज़ाइन करो और उनको आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या अपने ऐसे कुछ भेज सकते हो। जस्ट ऐसी रैंडम चीज़ों पे आप बैनर बना के जो आप सीखने के लिए बनाते हो वो आप उनको भेज सकते हो। मैं ऐसे करता हूँ, जब मुझे किसी क्लाइंट को नई चीज़ें दिखाना होता है तो मैं खुद का बैनर या खुद के पोस्टर या खुद के वर्क का डिज़ाइन उनको भेजता हूँ और वो खुद ही सामने से पूछते हैं कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, कभी हमारे लिए भी ऐसा कर दो। तो ये एक ट्रिक है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ ट्रेंड आया और डिज़ाइन में पूरा डिज़ाइन उसी में बना दिया और क्लाइंट को भेज दिया, क्लाइंट ने बोला यार ये सही नहीं है, फिर बोला यार ये तो क्लाइंट बेवकूफ़ है, इनको तो कुछ समझ नहीं आता। क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं था, आपने क्लाइंट को समझे बिना ही आपने उसको चीज़ें भेजना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के क्लाइंट होते हैं और तीनों अपने जगह पे सही है और आप भी अपनी जगह पे सही हो। अगर किसी क्लाइंट को घटिया चीज़ें ही पसंद आती है, बकवास चीज़ें ही पसंद आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लाइंट को समझ नहीं है, क्लाइंट बेवकूफ़ है। वो क्लाइंट अपने ऑडियंस के हिसाब से चीज़ें प्लान करते हैं, जो उनके टारगेट ऑडियंस हैं और जिसके चीज़ें से वो चीज़ें यहाँ पे चल रही है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था, ये दोनों पोस्टर एक ही एजेंसी ने बनाया होगा, है ना। और ये पोस्टर इतना बेकार लग रहा है और ये पोस्टर इतना बेकार लग रहा है और ये पोस्टर इतना सही आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस ऑडियंस के पास में ये पोस्टर जाएगा ना उसके लिए ये बहुत अच्छा है, और उसी ऑडियंस के पास में अगर ये पोस्टर जाएगा बोलेगा यार कैसा पोस्टर बनाया, भगवान तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि टारगेट ऑडियंस आपका कौन है ना। सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस यहाँ पे कौन है ना। तो यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट नहीं है, किसी की समझ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको काम करना है, आप बस काम करो, सामने वाले की बात सुनो और उनको चीज़ों को दे दो। हाँ, अगर आपको ट्रेंड ऐड ही करना है तो आप, जैसा कि मैंने आपको 2 रास्ता बताया कि सबसे पहले क्लाइंट को समझती हो, जिसको नई चीज़ें पसंद है उसको नई चीज़ें दिखाओ, जिनको नई चीज़ें नहीं पसंद है उसको अपनी चीज़ें बना के उनको दिखाओ कि देखो ये ट्रेंड चला। खुद ही सामने से ऑफर आने दो कि भाई मेरे लिए ये चीज़ बना दो। जब खुद सामने चीज़ आएगी तो अपने आप करने में वो सही है। अब वो तीसरे टाइप का जो क्लाइंट है जहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड है, फॉन्ट और बाकी सारी सब कुछ फिक्स्ड है, उसको तो आप टच ही मत करो, उसको वहीं का वहीं छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ भी करने में आपको बहुत सारे परमिशन, बहुत सारे मेल खेलना पड़ेगा, तो उसको आप यहाँ पे छोड़ ही दो। तो इस एपिसोड से आपने क्या सीखा कि जो ट्रेंड आते हैं उसको फटाक से डिज़ाइन में यूज़ नहीं करना। पहले क्लाइंट को समझना है, ट्रेंड को समझना है और ट्रेंड में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उसके इमोशन को समझना है। अगर आपके डिज़ाइन में फिट होता है तभी फिट करो, नहीं फिट होता है तो क्यों फिट करोगे उसको डिज़ाइन में, ज़बरदस्ती क्यों इसके अंदर घुसाओगे। जब ये डिज़ाइन अगर क्लीन है तो मैं इसको क्लीन ही रखूँगा। अगर मैं स्टार्टिंग से थीम क्लीन पर चल रहा हूँ तो मैं इसे क्लीन ही थीम रखूँगा ना। अचानक से मैं यहाँ पे फॉन्ट क्यों बदल दूँगा, अचानक से अगर मैं और यार ट्रेंड आ गया, नया ट्रेंड आ गया फ़ॉन्ट का, और मैं फ़ॉन्ट क्यों बदल दूंगा, नहीं बदलूंगा ना फ़ॉन्ट, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वही चीज़ें चली आ रही है। अगर मुझे फ़ॉन्ट बदलना होगा तो सबसे पहले क्लाइंट्स को, ऑडियंस को उसका आदत लगवाना होगा कि भाई देखो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है, और धीरे धीरे उस पर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एपिसोड मैंने जानबूझ के इस कोर्स के अंदर रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और किसके लिए यूज़ करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आपको आता तो बहुत कुछ है लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप कुछ कर नहीं पाओगे, ग्राउंड लेवल पे आपका कोई चीज़ अप्रूव नहीं होगा अगर आप सही तरीके से आप चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे। तो
और आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि जब कोई चीज़ क्लाइंट को नई चीज़ें बना के भेजते हो तो क्लाइंट बोलते यार ये तो समझ नहीं आया, फिर आपका मूड ऑफ हो जाता है, यार इतना मेहनत करके मैंने बनाया और क्लाइंट बोला बेकार है। वो सही है, वो बेकार नहीं है, वो सही है। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 23 और अब हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस ये है एपिसोड नंबर 24 और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप ट्रेंड सेटर कैसे बन सकते हो, है ना। अक्सर हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या ट्रेंड आ रहा है, लेकिन आप कैसे एक ट्रेंड सेट कर सकते हो वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये अक्सर सोचते होंगे कि ये ट्रेंड आता कैसे है, ये ट्रेंड्स आते कैसे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के ट्रेंड लाता कौन है जो ये सारे ट्रेंड स्टार्ट करता है, ठीक है। ये सवाल आप लोगों के दिमाग में अक्सर आता होगा और आपको लगता होगा कि ये जो ट्रेंड स्टार्ट करते हैं वो कोई बहुत बड़ा डिज़ाइनर होगा या बहुत फेमस डिज़ाइनर्स होंगे, वो लोग ये ट्रेंड स्टार्ट करते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ट्रेंड स्टार्ट होता है वो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, आप भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे का कुछ लॉजिक होता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बेस्ट डिज़ाइन कौन सा है, ठीक है। आपने जो अपनी लाइफ में सबसे बढ़िया डिज़ाइन किया है वो कौन सा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि मेरा बेस्ट डिज़ाइन अप्रूव ही नहीं हुआ, क्लाइंट ने उसको अप्रूव ही नहीं किया, है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पक्का बोलेंगे, ठीक है। बट आपने उस डिज़ाइन को क्या किया। मान लो कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया और क्लाइंट को समझ नहीं आया और आपको लगता है वो डिज़ाइन बेस्ट है ना। तो आपने उस डिज़ाइन को, तो आपने उसको क्या किया, या तो आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा या फिर आपने उसको डिलीट कर दिया होगा, आपने उसको यूज़ नहीं किया होगा। ये जो ट्रेंड स्टार्ट होता है इसी डिज़ाइन के थ्रू स्टार्ट होता है जो आपने अपलोड नहीं किया या जो आपने कहीं पे दिखाया नहीं, ठीक है। लास्ट एपिसोड में हमने क्या बात किया था कि आप जब कुछ ट्रेंडी आइडिया क्लाइंट को देते हो और क्लाइंट को पसंद नहीं आता तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि भाई इसको पसंद नहीं आया, और उस डिज़ाइन को या तो कहीं अपलोड नहीं करते या कहीं शोकेस नहीं करते। लेकिन आप मान लो कोई डिज़ाइन बनाने बैठते हो तो आप सबसे पहले इंस्पायर होने के लिए कहाँ देखते हो, है ना। किसी ब्रांड के पेज तो आप खोलते नहीं होंगे कि भाई देखते हैं सैमसंग ने आज क्या डिज़ाइन किया है। आप वहाँ देखते हो जहाँ पे आर्टिस्ट लोग अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं ना। जिन्होंने सैमसंग का अपलोड किया है उसकी पोर्टफोलियो बिहेंस या ड्रिबल जैसे साइट्स पे जाते हो और वहाँ पे जो डिज़ाइन आप देखते हो ये 100% श्योर नहीं है कि वो अप्रूव्ड वाला डिज़ाइन है। हो सकता है वो डिज़ाइन ऑप्शनल डिज़ाइन हो जो क्लाइंट को दिखाया हो और क्लाइंट ने उसको अप्रूव नहीं किया हो। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेंड सेटर कोई और नहीं, हम जैसे लोग ही होते हैं। और इसमें कोई हो सकता है जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो ग्राफिक डिज़ाइन का वो भी एक ट्रेंड सेटर बन जाए, और हो सकता है जिसके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो ग्राफिक डिजाइनिंग का वो कुछ नया क्रिएट ना कर पाए, है ना। तो एज आर्टिस्ट जो आपके माइंड में नया आइडिया होता है हो सकता है वो क्लाइंट को समझ ना आए, लेकिन उस चीज़ को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है ना। ये 100% है। कुछ चीज़ें आप अपने पोर्टफोलियो के लिए बनाओ, है ना, जो आप अपने वेबसाइट पे या ड्रिबल या बिहेंस जैसे साइट पे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे। क्लाइंट वर्क तो पोर्टफोलियो में होती है, लेकिन क्लाइंट वर्क में क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है ना। लेकिन उसी चीज़ को आप अगर अपने स्टाइल में बनाओगे तो वो ट्रेंड होगा, है ना, क्योंकि आप हर चीज़ आप सोच के बनाओगे। हर मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ के पीछे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आपकी बंदिश नहीं है कि हम आपको यही करना है, यही फॉन्ट यूज़ करना है, यही थीम यूज़ करना है। खुल के बनाओगे और उस चीज़ को जो आप अपलोड करोगे अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करोगे तो आपके डिज़ाइन देख के भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। जैसे आप किसी का डिज़ाइन देख के इंस्पायर होते हो उसी तरीके से आपके डिज़ाइन देख के भी कोई लोग इंस्पायर होते हैं, और वही चीज़ें यहाँ पे ट्रेंड में बदल जाती है क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोग यूज़ करने लगते हैं, है ना। मान लो कि आपने कोई यहाँ पे डिज़ाइन किया, है ना, और आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आया और आपको लगा कि नहीं मेरा डिज़ाइन तो ये अच्छा है और मैं इसको सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ। उसी डिज़ाइन को देखिए किसी दूसरे ग्राफिक डिज़ाइनर ने वो सेम डिज़ाइन कॉपी करने की उसी आइडिया मैच कराने की कोशिश किया, और हो सकता है कि उससे क्लाइंट को वो अच्छा लग गया, है ना, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेंड बन जाता है। तो ट्रेंड सेटर हम जैसा आप लोग ही होते हैं। बस आपको करना क्या है कि कुछ चीज़ें आप अपने लिए डिज़ाइन करो। क्लाइंट को नहीं पसंद आता कोई बात नहीं, उनको जो पसंद आता है वो उनको दे दो, लेकिन उसी डिज़ाइन को अपने स्टाइल में आप यहाँ पे डिज़ाइन करो। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे एक फ़ोटो है ना, और अगर मुझे यहाँ पे कुछ अलग सा करना है, कुछ अतरंगी सा करना है जो कि जनरली होता नहीं है ना, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं वो करूँगा और वो अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर दिया, मान लो मैंने ऑरेंज, है ना, और जस्ट मैं यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना कि, और मान लो कि मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक शेप डाल दिया, है ना, ऑरेंज कलर का है, और मान लो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है, और मान लो मैंने इसको ये कर लिया, ऐसा कर लिया, जैसे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लिया। अब इसके अंदर डस्ट का कोई रोल नहीं है, फिर भी मैं इसके अंदर एक डस्ट डाल दूंगा। मान लो कि मैं यहाँ पे डस्ट वाला ब्रश लेके मैंने इसके अंदर कुछ यहाँ पे मैंने
डस्ट डाल दिया। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डस्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, जबकि इसका रोल यहाँ पे है नहीं। तभी मैं ये जस्ट मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं ये मैं किसी क्लाइंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं अपने लिए ये चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, है ना। मान लो मैंने इसको लिख दिया, जैसे लिख दिया कूल, है ना, कैप्टन कूल बोलते हैं इसको, तो मैंने अगर लिख दिया क्या कूल, ठीक है। और मैंने मान लो इसको यहाँ ऐड कर दिया, इसको इसके पीछे ले लिया, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें जनरली यहाँ पे होती नहीं है, तब भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, है ना। और इसको मैंने जस्ट नीचे से जस्ट मैंने इसको हटा दिया, थोड़ा सा इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, और इसको मैंने मान लो वाइट कर दिया या ब्लैक कर दिया या ब्लू कर दिया, है ना। क्योंकि ब्लू यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज है ना। ये जो ब्लेंडिंग मोड के चक्कर में ये ब्लू यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। और इस तरीके से मैंने इसको भी चीज़ों को यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, है ना। और इस डिज़ाइन को मैंने मान लो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। तो जनरली क्या है कि आप किसी और को लोगों को दिखाओगे तो बोलेगा नहीं यार इसका स्किन कैसा हो गया, ये चीज़ें कैसी होगी, ये चीज़ें कैसी होगी। लेकिन ये चीज़ें ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि आपको विश्वास है कि ये चीज़ें अच्छी है, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये चीज़ें अच्छी है, आपको विश्वास है। और कल को इसी डिज़ाइन को हज़ारों लोग फॉलो करेंगे, और हम लोग फॉलो करते भी हैं, है ना। जो डिज़ाइन आप सोचते हो कि हाँ मुझे लगता है ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आप उसको बनाओ और अपने लिए बनाओ और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करो, है ना। फ़र्क आप ये मत सोचो कि लोग क्या यार कहीं ये बेकार तो नहीं है, लोग हंसेंगे तो नहीं, इसमें ये पढ़ने में नहीं आ रहा, वो पढ़ने में नहीं आ रहा, उस सबको छोड़ दो। अगर आपको लगता है ये डिज़ाइन आपने सही बनाया है तो उसको सोशल मीडिया पर डालो, कल को वही डिज़ाइन एक ट्रेंड बन जाता है ना। आप चाहो ना चाहो वो डिज़ाइन एक ट्रेंड यहाँ पर बन जाता है। तो ऑलरेडी हम लोग ही ट्रेंड सेटर है, बट कुछ लोग अपना वर्क को शोकेस करते हैं, कुछ लोग अपना बेस्ट वर्क को शोकेस नहीं करते। तो जो बेस्ट वर्क आपने यहाँ पे दबा के रखा हुआ है अपने हार्ड ड्राइव में, अपने कंप्यूटर में, उसको बाहर निकालो, और जो आपके दिमाग में आइडियाज़ है उसको ही बाहर निकालो और उसको अपने लिए क्रिएट करो, पोर्टफोलियो के लिए क्रिएट करो। क्योंकि पोर्टफोलियो में ज़्यादातर कंपनी यही देखती है कि आपने अपने माइंडसेट से क्या बनाया है। क्लाइंट वर्क में तो पता होता है कि भाई ये क्लाइंट ने बनवाया होगा या एक कंपनी ने बनवाया होगा, लेकिन जो अपने मन से बनाया ना वो आपका असली पोर्टफोलियो है। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 24। अब मिलेंगे सीधा एपिसोड नंबर 25 में। ओके, तो गाइज ये है एपिसोड नंबर 25, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप कुछ ही सेकंड के अंदर एक ट्रेंडी आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं, ट्रेंडी डिज़ाइन के बारे में सोच सकते हैं। देखो, डिज़ाइन करना एक अलग चीज़ है, और उस डिज़ाइन में ट्रेंडी स्टाइल में डिज़ाइन करना एक डिफरेंट चीज़ है ना। कि आप भले ही आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता हो लेकिन ट्रेंडी नहीं लगता, है ना। उसके पीछे का कुछ लॉजिक होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिस पे हमें ध्यान रखना होता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक डिज़ाइन को ट्रेंडी लुक में कैसे कन्वर्ट कर दें, है ना। जो आप डिज़ाइन कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि सबको ट्रेंडी लुक में डिज़ाइन चाहिए। तो वो ट्रेंडी लुक अपने डिज़ाइन में कैसे लेके आए वो हम इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस अपने पास में ये एक बैनर है, ठीक। ये देखने में हमें ठीक ठाक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक। अब क्या है कि हम इसको ट्रेंडी बैनर कैसे बनाएंगे देखने में एकदम मॉडर्न और ट्रेंडी लगे, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करता हूँ, है ना। मैंने इसको कर लिया इसको डुप्लीकेट, ठीक है। तो अपने पास में ये इसी का डुप्लीकेट वर्जन आ गया, ये है और ये दूसरा है, ठीक है। किसी भी डिज़ाइन को ट्रेंडी बनाने के पीछे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट काम करता है, वो है एक ग्राफिक एलिमेंट्स, है ना। कोई भी आपको एक ऐसे ग्राफिक एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड करना है जो मॉडर्न हो, ट्रेंडी हो, ठीक है। अब हम मॉडर्न एंड ट्रेंडी ग्राफिक एलिमेंट्स कैसे सर्च करें, वो हमें मिलता है डिज़ाइनिंग ट्रेंड्स को देख के, है ना। अगर हम गूगल पे जाए और सर्च में यहाँ पे करूँ ना ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेंड 2020, है ना, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन इसके अंदर जो आर्ट वो लोग डालते हैं, वो जो ग्राफिक आर्ट बना के डालते हैं, उसके अंदर हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि भाई ट्रेंड क्या है। क्योंकि बैनर तो वो भी डिज़ाइन करेंगे अपने आर्टिकल को शोकेस करने के लिए। तो मान लो कि अपने पास में ये बैनर है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें उसने मॉडर्न चीज़ें डाली हुई है ना। ये कलर मॉडर्न है, शेप मॉडर्न है, एंड फॉन्ट मॉडर्न है, और फॉन्ट का स्टाइल मॉडर्न है, ठीक। इसमें क्या फॉन्ट यहाँ पे आउटलाइन लिया गया, ये जो आउटलाइन हुआ ये आपका हुआ एक इफेक्ट, है ना। तो अगर इसके अंदर जस्ट आप आउटलाइन ऐड कर दोगे किसी भी चीज़ में, जैसे कि मान लो इसके अंदर हम एक आउटलाइन ऐड कर दें, तो ये देखने में अपने आप इसका लुक एंड फील चेंज हो गया, आप देख सकते हो, है ना। ये डिज़ाइन देखो और ये डिज़ाइन देखो, आपको इसमें बहुत
डिफरेंट लग रहा होगा, ये आपको मॉडर्न दिखने लगा। तो बेसिकली वो एक ग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो ग्राफिक एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, फॉन्ट्स हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप इस डिजाइन में वो मॉडर्न एलिमेंट्स कौन से लेने वाले हो। जो आप डिजाइन कर रहे हो वो भी मॉडर्न डिजाइन है, बस उसमें एक ग्राफिक एलिमेंट्स की कमी है। वो ग्राफिक एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉन्ट आउटलाइन, ये भी एक ग्राफिक एलिमेंट्स हो गया। दूसरा है आजकल चला पेपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं अगर यहाँ पेपर इफेक्ट डाल दूँ तो अपने आप ये मॉडर्न हो गया। देख रहे हो मैंने यहाँ पेपर इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ये देखो, है ना, ये अपने आप ये मॉडर्न डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको मैं कहीं और लेके जाऊँ और इसको मैं ऐसे कर दूँ ना, तो अपने आप ये चीज़ें मॉडर्न लगने लगेगी। अगर इसके ऊपर से मैं आउटलाइन हटा भी दूँ ना, अब अगर इसके नीचे से अगर मैं आउटलाइन हटा भी दूँ ना, तब ये मॉडर्न डिज़ाइन ही लगेगा, क्योंकि हमने वो एक एलिमेंट्स इसके अंदर हमें डाल दिया। वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना, तो वो एलिमेंट्स आपको ढूंढना चाहिए। सब चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगी। जैसे मान लो कि ये है, इस टाइप के जो इफेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं वाटर कलर इफेक्ट, है ना। ये सारी इफेक्ट्स के बारे में, टेक्सचर के बारे में और ये सारे टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे कि इस टाइप कलर्स को बोलते हैं वाटर कलर, है ना। ये देख लो, ये जो कलर है वाटर कलर है। अगर हम इसके अंदर वाटर कलर वाला इफेक्ट डाल दें तो फिर से ये मॉडर्न डिज़ाइन बन जाएगा। ये सारे वाटर कलर के टेक्सचर आपके पास आ गए, है ना। अगर हम इसको कहीं पे इसमें ऐड कर दूं तो ये अपने आप ये मॉडर्न और बढ़िया लगने लगेगा। मान लो मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं, कहीं भी डाल सकते हैं, है ना। जो नहीं कि हम यहाँ पर डाला, हम इसको इधर भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं हम इसको। और हमने इसको मान लो यहाँ डाला, और ऑफकोर्स इसका हमें कलर इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा थीम है, थीम के हिसाब से हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो हमने येलो थीम में चले गए और हमने इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया। इस तरीके से हमने इसको एक थीम क्रिएट किया, है ना। और हमने इसको मान लो इधर हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। एक हमने इसमें वाटर कलर वाली ये चीज़ें डाल दी। जैसे आप इसमें ऐड करोगे आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली ही मॉडर्न और अच्छा लगने लगेगा। अगर इसको हटा दूँ तो ये नॉर्मल है, और जस्ट एक ऐड करते हैं ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। देख लो यहाँ चीज़ें ये बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। उसी तरीके से ये चीज़ ऐड करते चेंज हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम इसके अंदर आउटलाइन ऐड करते हैं तो वो चेंज हो जाती है ना। तो आपके स्टैंडर्ड डिज़ाइन को मॉडर्न क्या बनाता है? सिर्फ एक एलिमेंट्स, और उस एलिमेंट्स के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। हर एक डिज़ाइन को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई इस डिज़ाइन में ऐसा क्या है जो ये मॉडर्न लग रहा है ना। जैसा कि हम इस कोर्स के स्टार्टिंग से ही जानते हुए आ रहे हैं कि आपको डिज़ाइन को स्कैन करना है, देखना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही है ना। तो उस चीज़ों को आपको स्कैन करना है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो डुअल टोन वाला है, तो डुअल टोन इफेक्ट भी एक मॉडर्न टच देता है आपके डिज़ाइन को। तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये तो 3D वाला है, तो 3D वाले एलिमेंट्स भी आपको डिज़ाइन को मॉडर्न टच देता है। तो ये सारे आपको लिस्ट बना के रखना है कि भाई ये चीज़ें हैं जो मॉडर्न आपके डिज़ाइन को बनाता है। जो बैनर आप डिज़ाइन कर रहे हो ना, वो एकदम ठीक बैनर है, जस्ट उसमें आपको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको उसके अंदर ऐड करना है जो आपके डिज़ाइन को मॉडर्न डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दे। और वो एक्स्ट्रा एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही होता है। और वो क्या चीज़ होता है वो आपको ऑलरेडी पता करके रखना पड़ेगा कि भाई हाँ, ये चीज़ें अभी ट्रेंड में चल रहा है या ये चीज़ें अभी मॉडर्न ट्रेंड में चल रहा है, तो उस चीज़ों को अपने डिज़ाइन में कैसे हमें ऐड करना है वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, है ना। और इसको पता करना इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, वो 1 मिनट पता चल जाता है। अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे तो वो चीज़ें अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हाँ देखो, ये चीज़ें यहाँ पे मॉडर्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डुअल टोन वाला इफेक्ट भी इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे ये है आपका डुअल टोन इफेक्ट, तो ये भी इसके अंदर आप डाल सकते हो, है ना। तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। अगर कोई आप पिक्चर ले लो, और पिक्चर लेके आप, जैसे कि आप यहाँ पे कोई सा भी इमेज यहाँ पे लेके डाल सकते हो। मान लो कि आपने ये इमेज ले लिया है ना, और इसको हमने इसके अंदर क्लिप कर लिया, और इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि डुअल टोन वाला इफेक्ट भी अच्छा लगता है। तो डुअल टोन वाला इफेक्ट आपको ब्लेंडिंग मोड से भी मिल जाएगा, और डुअल टोन आप स्पेशली बना भी सकते हो, है ना, अलग अलग चीज़ों को ऐड करके। मान लो ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मास्क कर दिया, और वो चीज़ें आपको यहाँ पे वो चीज़ें दिख जाएगी। तो वो चीज़ें अपने आप आपको मॉडर्नाइज वाली तरीके से आपको दिखने लगेगी अगर आप चीज़ें सही लोगे तो। बस इसके अंदर क्या है कि वो आपको डुअल टोन वाली इफेक्ट इसके अंदर क्रिएट करना है ना। जैसे कि हमने ये इमेज यहाँ पे ले लिया, है ना। अब इसके अंदर आप डुअल टोन वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जो कि आप इंटरनेट से आप सीख सकते हो कि भाई डुअल टोन इफेक्ट कैसे क्रिएट करें। वो आप यहाँ इंटरनेट से सीख सकते हो, या फिर आप खुद से भी चाहो तो आप इसमें ऐसे इस टाइप के दो इमेज को भी ब्लेंड करके आप बना सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, और इसको भी आप बना के बढ़िया सा आप डुअल टोन वाला इफेक्ट डाल सकते हो ना। यहाँ पे 2 इमेज हमें ले लिया, और ये
इस तरीके से ये चीज़ें बन गई। अब अपने हिसाब से इसको आप कलर के साथ खेल सकते हो, जैसा कलर चाहिए वैसा आप इसके अंदर बना सकते हो। तो ये भी आपका एक डुअल टोन जैसा इफेक्ट ही दिखता है, और ये भी आपका मॉडर्न टच ही देगा, आपके डिज़ाइन को ये मॉडर्न टच ही देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, वो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन वो एक ही होगा, है ना। आप एक ही डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ ऐड करोगे तो डिज़ाइन वो खराब हो जाएगा, बहुत ही क्लटर्ड और बहुत ही बेकार सा लगेगा। बस एक इफेक्ट डालो जो आपके डिज़ाइन को मॉडर्न बनाए। अगर आउटलाइन लेते हो तो आउटलाइन एक टच हो गया, अगर आप डुअल टोन लेते हो तो डुअल टोन एक टच हो गया, अगर आप पेपर इफेक्ट लेते हो तो एक आपका मॉडर्न टच दे दिया, अगर आप वाटर कलर लेते हो तो वो एक मॉडर्न टच दे दिया। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप शेप है, 3D है, जिसको ऐड करने से आपका डिज़ाइन अपने आप मॉडर्न लगेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मॉडर्न डिज़ाइन के आइडिया सोचना मुश्किल नहीं है। जो आप डिज़ाइन बनाते हो वो ऑलरेडी एक मॉडर्न डिज़ाइन है, बस आपको एक एलिमेंट्स उसके अंदर घुसाना है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स। तो अब आपको समझ आ गया कि मॉडर्न डिज़ाइन बनाना कितना ईजी है। जस्ट एक चीज़ ऐड कर दो और डिज़ाइन अपने आप यहाँ पे मॉडर्न हो जाएगा। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 25, और इस फेज का भी यहाँ पे एंड होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फेज में और नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करेंगे जॉब्स और पोर्टफोलियो से रिलेटेड हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।